ILS न्यूज़ में आपका स्वागत है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर होगा सियासी घमासान। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। वहीं विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संसद के विशेष सत्र की लगातार मांग की जा रही है। इस बीच सरकार ने यह ऐलान किया है। पीटीआई सूत्रों के मुताबिक संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की तरफ से राष्ट्रपति को भेजी गई सिफारिशों के अनुसार संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के महाभियोग मामले के सिलसिले में कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और डीएमके सहित कई विपक्षी नेताओं से संपर्क किया है। इस साल मार्च में दिल्ली में न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना हुई थी, जिसके बाद कथित तौर पर जला हुआ कैश बरामद हुआ। उस समय न्यायमूर्ति वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। इस मामले के बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बढ़ते हैं आगे की खबर में। क्या है फ्यूजीरियम ग्रामिनीरम? खतरनाक फंगस के साथ अमेरिका में पकड़े गए 2 चीनी नागरिक। बीते दिन अमेरिका में 2 चीनी नागरिकों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दोनों पर खतरनाक कृषि पैथोजन बनाने का आरोप है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के पैथोजन का इस्तेमाल जैविक हथियार के रूप में किया जा सकता है। अमेरिका में गिरफ्तार चीनी नागरिकों की पहचान 34 वर्षीय जुनयोंग लियू और 33 वर्षीय युनकिंग जियान के रूप में हुई है। दोनों पर आरोप है कि वो फ्यूजीरियम ग्रामिनीरम नामक फंगस को अवैध रूप से मिशिगन विश्वविद्यालय की लैब में अनुसंधान के लिए लेकर आए। इसके इस्तेमाल से फसलों के ऊपरी हिस्से को तबाह किया जा सकता है। इस फंगस में एक खास तरह एजेंट मिला है, जिससे एक ही झटके में अरबों डॉलर की फसल खराब हो सकती है। फ्यूजीरियम ग्रामिनीरम क्या है? फ्यूजीरियम ग्रामिनीरम एक तरह का खतरनाक फंगस होता है जो गेहूं, जौ, मकई और ओट्स जैसी फसलों को संक्रमित करता है। इससे फ्यूजीरियम हेड ब्लाइट FHB या स्कैब नामक बीमारी होने का खतरा रहता है, जो अनाज की पैदावार कम करता है और इसकी गुणवत्ता भी खराब कर देता है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। पूछताछ के दौरान बेहोश होकर गिर पड़ी डॉक्टर। अनुष्का तिवारी, हेयर ट्रांसप्लांट से 2 इंजीनियर की मौत के मामला। हेयर ट्रांसप्लांट से 2 इंजीनियर की मौत के मामले में डॉक्टर अनुष्का की 6 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने पर विवेचक SI पुष्पराज सिंह पुलिस टीम के साथ उन्हें बुधवार सुबह जेल से केशवपुरम स्थित एम्पायर क्लिनिक पहुंचे, जहां हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित उपकरण व दस्तावेजों समेत साक्ष्य जुटाए। करीब 12:50 पर पूछताछ के दौरान वह बेहोश होकर गिर पड़ी। इस पर पुलिस टीम ने क्लिनिक से उन्हें कल्याणपुर CHC ले गई। मूल रूप से गोरखपुर निवासी विनीत कुमार दुबे पनकी पावर प्लांट में सहायक अभियंता थे। उनकी पत्नी जया ने डॉक्टर अनुष्का तिवारी के खिलाफ हेयर ट्रांसप्लांट से पति की मौत का आरोप लगा 9 मई को रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि विनीत दुबे ने 13 मार्च को केशवपुरम के आवास विकास 1 स्थित एम्पायर क्लिनिक की डॉक्टर अनुष्का से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। उसके बाद चेहरे व सिर पर सूजन और भीषण दर्द हुआ था। डॉक्टर अनुष्का ने 14 मार्च को सुबह छपेड़ा पुलिया स्थित अनुराग हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। इसके बाद सर्वोदय नगर स्थित रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां 15 मार्च को उनकी मौत हो गई थी। वहीं फर्रुखाबाद के कुशाग्र कटियार ने भी आरोप लगाया था कि उनके इंजीनियर मयंक कटियार का भी 18 नवंबर को अनुष्का ने हेयर ट्रांसप्लांट किया था, जिसके 24 घंटे बाद उनकी मौत हो गई थी। पुलिस व क्राइम ब्रांच डॉक्टर अनुष्का तिवारी की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस को चकमा देते हुए डॉक्टर अनुष्का 26 मई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्र की कोर्ट में हाजिर हो गई थीं। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। विवेचक ने डॉक्टर अनुष्का की पुलिस कस्टडी रिमांड लेने को प्रार्थना पत्र दिया था। मंगलवार को इस पर सुनवाई के दौरान डॉक्टर अनुष्का को जेल से कोर्ट लाया गया। अभियोजन ने कहा कि विवेचक ने जेल में डॉक्टर अनुष्का के बयान लिए थे। बढ़ते हैं आगे की खबर में। सोनीपत क्राइम थाने का रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। पीड़ित की शिकायत पर ACB ने की कार्रवाई। बारोटा चौकी में तैनात SI को गाड़ी खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी के आरोपित से उसके पक्ष में गवाही देने के एवज में रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पीड़ित की शिकायत पर करनाल की एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने ये कार्रवाई की है। टीम ने गोहाना रोड से आरोपित को रिश्वत के 20,000 रुपये के साथ काबू किया है। आरोप है कि वह 50,000 रुपये पहले भी ले चुका है। फिलहाल विजिलेंस आरोपित से पूछताछ कर रही है। वहीं ACB की टीम ने किसान से रिश्वत लेने के मामले में फरार चल रहे बिजली निगम के JE दीपक दलाल को गिरफ्तार किया है। पंजाब के जिला संगरूर के खनौरी के रहने वाले सुरेंद्र ने करनाल ACB को शिकायत दी थी कि उन्होंने वर्ष 2024 में संदीप नाम के युवक से एक ट्रक खरीदा था। ट्रक खरीदते वक्त उन्होंने कागजात और अन्य चीजें भी ली थी।
आपसी विवाद के चलते ट्रक बेचने वाले के पार्टनर ने धोखाधड़ी से वाहन बेचने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें थाना कुंडली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। वह कई महीने जेल में रहे। अब उन्होंने गाड़ी की सुपुर्ददारी का आवेदन कर रखा है। अब बाहर आए तो मामले के जांच अधिकारी एसआई नरेश ने उनके एक दोस्त के जरिए उनके पक्ष में गवाही देकर वाहन की सुपुर्ददारी करवाने की एवज में रिश्वत की मांग की। वह बार बार रुपये देने का दबाव डाल रहा है। शिकायत पर करनाल एसीबी ने प्रभारी तेजपाल के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसके बाद टीम ने सुरेंद्र को रुपये देकर भेजे। बातचीत के मुताबिक एसआई नरेश गोहाना रोड पर सुरेंद्र से रुपये लेने आया। बढ़ते हैं आगे की खबर में। सिद्धार्थनगर एक्सीडेंट, डीजे लदा वाहन पोल से टकराया, पिता की मौत, बेटे सहित 2 गंभीर। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव के सामने बुधवार भोर में करीब 2:30 बजे डीजे लदा वाहन अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोल के टुकड़े हो गए। वाहन पर बैठे पिता की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि पुत्र समेत सवार एक अन्य बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी बेवा लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने दोनों को मेडिकल कॉलेज बस्ती रेफर कर दिया। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के कुड़ी से भवानीगंज थाना के भानपुर रानी बारात गई थी। इसी थाना क्षेत्र के परसा गांव से दिलीप कुमार 45 वर्ष पुत्र हरिद्वार अपने पुत्र शिवम 14 वर्ष संग बारात गए थे। रात में खाना खाने के बाद जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में डीजे लदे वाहन के ऊपर पिता, पुत्र व कुड़ी निवासी मोहन 24 वर्ष पुत्र पलटू संग बैठकर वापस घर लौट रहे थे। घर से करीब 2 किमी पहले भगवानपुर के पास डीजे लदा वाहन पहुंचा ही था कि अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गया। इससे ऊपर बैठे दिलीप का सिर पोल से टकरा गया, साथ ही वाहन पर लदा साउंड, जनरेटर, तख्त आदि अन्य सवारों पर गिर गया। इससे शिवम का सिर व दायां हाथ टूट गया, जबकि मोहन के रीढ़ की हड्डी व पेट में चोट लगी। कोतवाल श्री प्रकाश यादव ने बताया, पंचनामा कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।